हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं ठोस के बारे में, जो कि 9th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसके पहले का हम कुछ पहले के वीडियो में बताए थे और इसके आगे आज हम बताने वाले हैं ठोस। देखिए, ठोस क्या है, ठोस किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें ठोस की, तो इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकृति और आयतन जो है दोनों निश्चित होता है, इसे हम ठोस कहते हैं। जैसे अगर हम ले ईंट, तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। अगर हम इसके आकार में परिवर्तन करना चाहें तो आकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो यह ईंट जो है खराब हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको चाहे कि आसानी से इसके आकार में परिवर्तन कर दें तो नहीं होगा। और इसका जो आयतन है, चाहे कि हम इसका आयतन को कम कर दें या इसको आयतन को हम बढ़ा दें, तो यह भी संभव नहीं है। यानी कि इसका आयतन भी कम नहीं हो सकता है और इसका आयतन बढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए आकार और आयतन इसका दोनों जो है निश्चित है। दूसरा है इसका घनत्व जो होता है उच्च होता है। तो हम पहले बात करते हैं कि घनत्व क्या है। देखिए, घनत्व क्या होता है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि इकाई क्षेत्रफल, किसी भी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। देखिए, घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर कितना उसका द्रव्यमान है और कितना उसका आयतन है। अगर एक निश्चित आयतन में द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। अगर उसका द्रव्यमान कम होगा तो उसका घनत्व भी कम हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी पदार्थ, ठीक है, और जो जगह है इतना ही जगह में जितना वस्तु रखे हैं, अगर इतना ही बड़ा एक और जगह ले लेते हैं और मान लीजिए इसमें रखे हैं 10, इसमें रखते हैं 5, इसमें रखे हैं 10 वस्तु, इसमें रखे हैं 5 वस्तु, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है अधिक है, इसका द्रव्यमान जो है कम है, तो घनत्व इसका ज़्यादा होगा, इसका घनत्व कम होगा। अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी लिए और इसमें पानी को हम पूरा भर देते हैं और इसी गिलास को फिर हम ले जाकर रख दें फ्रिज में, और इसका जो पानी है पूरा भरा हुआ था, जब यह बर्फ़ बनेगा तो यह थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अगर हम दोनों की घनत्व के बारे में बात करें तो घनत्व ज़्यादा होगा पानी का, क्योंकि यह इसके तुलना में कम जगह में उतना पानी रखा हुआ था, इसमें अधिक जगह में उतना ही पानी रखा हुआ है, यानी कि यह अधिक घना है। इसका घनत्व ज़्यादा होगा, इसका घनत्व कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जल और बर्फ़ में किसका घनत्व अधिक होगा। तो बर्फ़ और जल में जल का घनत्व अधिक होगा और बर्फ़ का घनत्व कम होगा। फिर हम बात करते हैं कि जल की सतह पर बर्फ़ क्यों तैरता है। देखिए, जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वह नहीं तैरेगा। यानी जब हम बर्फ़ और जल की बात करें तो जल का घनत्व है अधिक, बर्फ़ का घनत्व है कम, इसलिए जल के ऊपर बर्फ़ तैरेगा।
अगला पॉइंट बात करें कि द्रवणांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। जो ठोस होता है उसका द्रवणांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। अब हम देख लेते हैं कि द्रवणांक होता क्या है। अगर हम बात करें कि द्रवणांक या इसको हम गलनांक भी कहते हैं, द्रवणांक और गलनांक क्या होता है। देखिए, द्रवणांक और गलनांक क्या है कि यह एक प्रकार का वैसा ताप जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, उस ताप को हम द्रवणांक या गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर द्रव अवस्था से कोई पदार्थ गैस अवस्था में बदलना शुरू कर दे तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। यानी कि एक तरह का निश्चित ताप है जिस ताप पर अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है पदार्थ, उसे हम द्रवणांक कहते हैं। तो जो ठोस का द्रवणांक या क्वथनांक होता है वह उच्च होता है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि ठोस जो है कठोर होता है। अब हम यहीं पे कहें कि ठोस कठोर क्यों होता है। देखिए, जो ठोस होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई ठोस है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जो इनके बीच यानी इसके अंदर जो छोटा छोटा कण होता है, उन दोनों कणों के बीच अंतर आणविक बल कार्य करता है। यानी एक ऐसा बल है जो दोनों कणों को आपस में जोड़ करके रखता है, पकड़ करके रखता है। उसको हम बोलते हैं अंतर आणविक बल। अगर यह बल जो है मजबूत है, कठोर, तो ठोस जो है कठोर होगा। अगर अंतर आणविक बल कमजोर है तो पदार्थ जो है उतना कठोर नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि रुई मान लीजिए, रुई का एक टुकड़ा ले लेते हैं इतना बड़ा, यह भी ठोस है लेकिन इसके अंदर जो अंतर आणविक बल कार्य कर रहा है वह कमजोर है, इसलिए जो रुई है उतना कठोर नहीं है। अगर हम लेते हैं पत्थर के अंदर जो अंतर आणविक बल है वह काफ़ी मजबूत है, इसलिए पत्थर जो काफ़ी कठोर होगा। अब हम बात करते हैं संपीड़ितता। यानी संपीड़ितता मतलब होता क्या है। जब किसी पदार्थ को दबाकर या उस पर दाब बढ़ाकर या घटाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाए उसे संपीड़ितता या एक और नाम है संघनन कहा जाता है। तो ठोस में तो संपीड़ितता देखने को नहीं मिलता है। क्या हम ईंट पत्थर को दबा करके उसकी अवस्था को बदल सकते हैं? तो ठोस में यह देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस जो है असंपीड्य होता है। अगला पॉइंट है कि ठोस में बहाव नहीं होता है। यानी कि ठोस को हम अगर रख देते हैं कहीं पर भी, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह करके नहीं जाता है। अगला पॉइंट है विसरण। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में प्रवेश करे उसे विसरण कहते हैं। देखिए, विसरण जो है ठोस में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे कॉपर और जिंक का दो टुकड़े को लेकर के आपस में परस्पर सटा करके उसको बांध करके रख देंगे, कुछ वर्ष बाद देखेंगे कि वह दोनों आपस में जुड़ जाता है।